तेजपुर गांव में नदी किनारे एक बरगद का पेड़ था। ये बरगद का पेड़ बहुत ही ज्यादा बदनाम हो गया था, क्योंकि इस पेड़ के ऊपर रहता था एक कर्ण पिशाच। ये कर्ण पिशाच इंतजार करता रहता था आने जाने वाले लोगों का, और जैसे ही कोई आदमी इस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचता था, वैसे ही वो कूदकर उस आदमी के कंधे पर बैठ जाता था। उस आदमी के कंधे पर बैठते ही वो आदमी जैसे कि पूरा वश में आ जाता था। कर्ण पिशाच उसके कान में कुछ फुसुर फुसुर करता था। उसके बाद वो आदमी वैसे ही करने लगता था जैसा कर्ण पिशाच चाहता था। कंधे पर बैठकर वो कान में कहता, उसे मारो, मार दो उसे। छटपटाता हुआ वो आदमी बहुत अच्छा लगेगा देखने में। चाकू मार दो, सीने में चाकू उतार दो। जिसके ऊपर वो सवार रहता था वो चाकू लेकर सीधे ही वार कर देता था। अरे रामू, मुझे क्यों मार रहे हो? रामू, रामू छोड़ दो मुझे। लेकिन वो कर्ण पिशाच जिसके कंधे पर बैठता था उसे भी नहीं छोड़ता था। आखिरकार उसे पानी में डुबोकर या जलाकर मार ही डालता था। अब हो गया मेरा काम, आज तो मजा आ गया। ये ड्रामा तो बड़ा अच्छा है। मुझे मरते हुए लोगों को देखने में बड़ा मजा आता है। चलो अब मैं चलूं अपने बरगद के पेड़ पर, इंतजार करता हूँ नए शिकार का। और वापस से बरगद के पेड़ पर वो कर्ण पिशाच चढ़ जाता था। तेजपुर में ही बालू के मामा रहते थे। बालू के मामा एक मांझी थे। वो मछलियां बेचकर गुजारा करते थे। नदी में नाव डालते थे। वो नाव लेकर मछलियों का शिकार करते थे, फिर उन्हीं मछलियों को बाजार में बेचते थे। बेचकर वो ठीक ठाक मुनाफा कमा लेते थे। बालू अपने मामा जी के घर पहुंचता है। मामा जी, मैं आ गया। इस बार छुट्टियों में माँ ने कहा है मामा के साथ पूरा गांव देख लेना, और नदी में भी देख लेना मामा कैसे मछली पकड़ते हैं। मैं तो सब कुछ देखने आया हूँ मामा। अरे ठीक किया, आ गया तो। मुझे भी मन नहीं लग रहा था। तुम्हारी मामी बच्चों के साथ चली गई है मायके। बड़े अच्छे मौके पे आया है तू यहाँ। हम दोनों रहेंगे, मजा आएगा। चल अब घर के अंदर, रात होने वाली है। रात में लालटेन की रोशनी में मामा भांजा बैठते हैं और बात निकल आती है बरगद के पेड़ की। अरे बालू सुन, गांव घूमना, लेकिन कभी बरगद के पेड़ के पास मत जाना। क्यों मामा, क्या होता है उस बरगद के पेड़ में? अरे वहाँ रहता है एक कर्ण पिशाच। कर्ण पिशाच बेहद भयानक होता है। वो इंतजार करता है लोगों का और कंधे पे कूदकर फिर कब्जा जमा लेता है। अंत में उस इंसान को भी मार डालता है। अच्छा मामा, तब तो मैं कभी भी ना जाऊं उस बरगद के पेड़ के पास। हाँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मछली वगैरह पकड़ते वक्त तो तुम्हें गांव दिखा दूंगा। वैसे दोनों बैठकर बातें ही कर रहे होते हैं कि अचानक से बिजली कड़कने लगती है और बारिश होने लगती है। देख, बाहर बारिश भी होने लगी। अब तू साथ में है तो अच्छा लग रहा है। चल कुछ खाते पीते हैं। तभी दोनों मामा भांजा खाने के लिए बैठते हैं। एक आदमी जोर से दौड़ा दौड़ा बालू के मामा के घर के पास आता है। अरे दशरथ माझी, अरे वो दशरथ माझी, अरे क्या हो गया? कौन चिल्ला रहा है? अरे मैं हूँ। तुम्हारा नाव निकल गया है। पानी और तूफान की वजह से नाव निकल रहा है। जाओ पकड़ो, वरना वो नदी की धार में बहता बहता पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तुमने रस्सी ठीक से बांधी नहीं थी क्या? बांधी तो थी, ये कैसे नाव खुल गया? कोई नहीं, मैं जाता हूँ। अरे बालू सुन, जो रस्सी पड़ी हुई है ना, वो रस्सी ले ले, चल साथ में। ठीक है मामा, ले लेता हूँ। बालू और बालू के मामा जंगल को पार करते हुए जा रहे थे नदी किनारे। जंगल में एकदम से बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो चुकी थी।
पत्ते भी गीले हो चुके थे। ऐसे जानवरों की आवाज भी खूब आ रही थी। चलते चलते उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि वो बरगद के पेड़ के नीचे से गुजर रहे हैं। वहाँ एक अजीब तरीके की शांति थी, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि झिंगुर के बोलने की भी आवाज नहीं थी। अजीब सी शांति थी। मामा, यहाँ आपको कुछ अजीब डरावनी शांति नहीं लग रही है? मामा को ध्यान आता है। अरे हाँ, हम लोग तो बरगद वाले रास्ते पे आ गए हैं। चल सुन, जल्दी जल्दी पैर चला, यहाँ से जल्दी जल्दी निकल। दोनों जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगते हैं और निकलते निकलते आखिर नदी के घाट पर पहुँचते हैं। संजोग से नाव बहुत ज्यादा दूर नहीं गया था, लेकिन जैसे ही बालू ने नाव में झांका, बालू के तो होश उड़ गए। मामा, ये क्या है? मामा ने भी नाव में देखा। अरे ये तो कर्ण पिशाच है। ये बैठकर यहाँ कच्ची मछलियाँ खा रहा है, चिबा चिबा कर। अरे बालू, भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी भागो। एक बार को तो बालू को डर के मारे ऐसा लग रहा था कि वो मूर्ति हो गया है, लेकिन मामा जब जोर से बोले बालू भागो, कर्ण पिशाच ने भी इस बात को सुन लिया और कर्ण पिशाच जोर से हंसा। अरे तुम कैसे बचोगे? चलो अब मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। मामा और बालू तेजी से भागने लगे। उसके पीछे पीछे कर्ण पिशाच भी भाग रहा था पकड़ने के लिए। भागते भागते मामा एक पेड़ पर चढ़ने लगे। बालू जल्दी आ जा ऊपर, आ जा ऊपर। काफी देर तक पेड़ पर बैठे रहे वो। कर्ण पिशाच वहाँ से आगे निकल गया। जब काफी देर हो गई तो मामा ने कहा, बालू लगता है हम लोग बच गए। वो कर्ण पिशाच कहीं चला गया है। चल अब यहाँ से निकलते हैं, जल्दी जल्दी पैर चला। अब दोनों मामा भांजा जल्दी जल्दी जंगल को पार करने लगे। जंगल को पार करते करते इस बार उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना था जहाँ ताड़ के बहुत सारे पेड़ थे। वैसे तो बारिश रुक चुकी थी, तूफान भी रुक चुका था, लेकिन जैसे ही वो इस जंगल से पार कर रहे थे, एक के बाद एक ताड़ का पेड़ हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उछल उछल कर दूसरे पेड़ों तक जा रहा है। सिर्फ एक के बाद एक ताड़ ही हिल रहे थे। मामा बोल उठे, बालू देख, वो कर्ण पिशाच आसपास ही है। वो अपनी उपस्थिति बता रहा है हमें। जल्दी जल्दी निकलो। दोनों जल्दी जल्दी निकलने लगे। रास्ते में दिखा लालू हलवाई अपना दुकान बंद कर रहा था, हाथ में लालटेन लिए। लालू ने देखा, अरे कौन है? अरे मांझी, तू इतनी रात गए कहाँ गया? और ये कौन है तेरे साथ? मामा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मामा उसके तरफ बढ़े और अचानक से उसका गर्दन दबाने लगे। अरे मांझी, क्यों मार रहा है मुझे? मामा क्यों मार रहे हो आप? ये मर जाएगा, छोड़ दो मामा। तभी बालू हैरान रह गया, क्योंकि कंधे पर कर्ण पिशाच मामू के चढ़ाया था। अरे ये तो कर्ण पिशाच है। अब को बचाओ बचाओ, गांव वालों बचाओ। आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े। अरे मांझी को तो कर्ण पिशाच ने पकड़ लिया। अरे जल्दी से मसाले लाओ, पकड़ो पकड़ो इसे। कर्ण पिशाच मामा को लेकर भागने लगा। उसके पीछे पीछे गांव वाले मसाल लेकर भागने लगे। गांव वालों ने रास्ते में पुल पे आग लगा दिया। अब कर्ण पिशाच कहीं नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा। मुझे रोक पाओगे? और वो कर्ण पिशाच वहाँ से छलांग लगाकर बचता हुआ आगे निकलने लगा, खेतों में दौड़ने लगा। लोग उसे पकड़ पाते बहुत मुश्किल हो रहा था। लोगों ने फैसला किया, सुनो, सारे लोग ग्रुप में बढ़ जाओ और गांव को घेर लो। आज उस कर्ण पिशाच को छोड़ना नहीं है। ये मुझे रोकेंगे। कर्ण पिशाच मामा को लेकर भागते भागते मामा के घर की छत पे चढ़ाया। ए कर्ण पिशाच, निकल बाहर, आज तुम्हें हम जलाकर मार डालेंगे।
तुम क्या जला के मारोगे? मैं ही आग लगा देता हूँ। कर्ण पिशाच ने घर में ही आग लगा दिया। अरे जल्दी जल्दी पानी लाओ, कोई माझी तो मारा जाएगा। अरे जल्दी जल्दी लाओ। अरे पानी लाओ, पानी लाओ, अरे जल्दी पानी लाओ। हाँ हाँ पानी लाओ, पानी लाओ। अरे ये आग बहुत बड़ी है, बुझ नहीं रही है। आखिरकार आग नहीं बुझती है और मांझी उसी में जलकर मर जाता है। लोग चले जाते हैं और बालू उदास हो जाता है। वहीं कर्ण पिशाच फिर से पहुंच जाता है अपने बरगद के पेड़ पर और इंतजार करने लगता है किसी नए शिकार का। नया शिकार आते ही उसके कंधे पर चढ़ जाता है। कर्ण पिशाच कैसे मारा जाता है, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं।